सुप्रभात बच्चों। रावल पब्लिक स्कूल की तरफ से मैं सीता पाराशर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घरों में होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुहावरे। आज हम इस वीडियो में मुहावरों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरे जो हैं वो बात कहने का एक तरीका ही होता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, यह एक साधारण तरीका है और जो बात मुहावरों के द्वारा कही जाती है वो विशेष तरीका होता है। आगे हम देखेंगे। देखिए आप, बात कहने के तरीके। एक होता है साधारण तरीका, राजू बहुत गुस्सा हो रहा है। और अगर हम इसको मुहावरों की भाषा में देखें तो ये एक विशेष तरीका है, राजू गुस्से से लाल पीला हो रहा है। इस वाक्य से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर साधारण सी बात को एक विशेष तरीके से कही गई है, मुहावरों के द्वारा बताई गई है। इसके बाद आप एक और उदाहरण देखें। साधारण तरीके से हम कह सकते हैं कि सिपाही को देखते ही चोर भाग गए। और यही अगर बात हम मुहावरों का उपयोग करके कहते हैं, एक विशेष तरीके से कहते हैं, तो हम इसको कुछ इस तरह से कहेंगे, सिपाही को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। अब कुछ विशेष प्रकार के कथन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाल पीला होना। यहाँ पर इस पिक्चर में, इस चित्र में दिखाया जा रहा है कि जो भी सामने वाला व्यक्ति है वह बहुत गुस्से में है। तो साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि यह बहुत गुस्से में है, लेकिन अगर हम मुहावरों के द्वारा इस बात को कहें तो यहाँ पर वो लाल पीले हो रहे हैं। एक और चित्र में आप देखेंगे 9 2 11 होना। यहाँ एक व्यक्ति पुलिस है और एक जो दूसरा व्यक्ति है वो चोर है। तो साधारण सी बातों में हम कहेंगे कि पुलिस को देखकर चोर भाग गया, लेकिन यहाँ मुहावरों का प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर इस बात को इस तरह कहा गया है 9 2 11 होना। इसका अर्थ होता है भाग जाना। अब आप देखिए, समझ गए होंगे आप कि मुहावरा क्या होता है, मुहावरा किसको कहते हैं। भाषा में विशेष अर्थ प्रकट करने वाला कथन मुहावरा कहलाता है। आप इतने सारे उदाहरणों के द्वारा समझ गए होंगे कि मुहावरा क्या होता है। कुछ और उदाहरण हम देखेंगे जिससे आप जान पाएं कि मुहावरा होता क्या है, मुहावरों का साहित्य में प्रयोग क्यों किया जाता है। आप देखिए, हाथ मलना, इसका अर्थ होता है पछताना। तो हम इसको मुहावरे के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। अवसर चूक जाने पर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। इसके बाद और एक उदाहरण देखेंगे, चूड़ियाँ पहनना, इसका अर्थ होता है कायर बनना। आप देखिए, यदि हम इसको मुहावरों के द्वारा बताएं तो हम कहेंगे, यदि वीरों की तरह युद्ध भूमि में नहीं लड़ सकते तो चूड़ियाँ पहनकर घर में बैठ जाओ। इसके बाद देखिए, डींग मारना, अधिक बढ़ चढ़कर बातें करना। इसका वाक्य देखिए, वह जितनी डींग मारता है उतना काम नहीं करता। और उदाहरण देखेंगे, नाक रखना, मतलब मान रखना। इसका वाक्य हम देखेंगे, परीक्षा में प्रथम श्रेणी लेकर कैलाश ने स्कूल की नाक रख ली। और उदाहरण देखेंगे, आग बबूला होना, अर्थात बहुत गुस्सा होना। आप देख रहे हैं एक व्यक्ति इसमें बहुत गुस्सा में दिखाई दे रहे हैं। इसका उदाहरण वाक्य देखेंगे हम, अरुण को देखकर गुरुजी आग बबूला हो गए। इसके बाद और एक उदाहरण देखेंगे, पानी पानी होना, इसका अर्थ होता है बहुत शर्मिंदा होना। इसका वाक्य हम देखेंगे, चोरी पकड़े जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। नाक में दम करना, अर्थात बहुत दुखी करना। इसका वाक्य हम देखेंगे, हमारे पड़ोसी ने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। आँख का तारा, अर्थात बहुत प्यारा। आप इसका वाक्य देखें, कृष्ण जी माता यशोदा की आँखों के तारे थे। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य को रोचक, सुंदर बनाने के लिए साधारण वाक्य में अगर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो उसमें एक विशेषता आ जाती है, वो विशेष बन जाता है। तो अब इस वीडियो के द्वारा आशा है आपको मुहावरों का अर्थ अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।